हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं थर्ड लेक्चर ब्रायोफाइटा। अभी हम लोगों ने थैलोफाइटा को देखा, अब हम लोग ब्रायोफाइटा को देखते हैं। तो अब ब्रायोफाइटा क्या है, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की अगर बात की जाए तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं तो ये बहुत शार्ट में दिया है आपको। हालांकि जब हम हायर क्लासेस में चलेंगे तो दे हैव वेरी लार्ज, बिकॉज अ पेपर इज इंक्लूड्स इन द ब्रायोफाइटा। एक पेपर पूरा कंप्लीट पेपर होता है ब्रायोफाइटा का। ऐसे टेरिडोफाइटा का देखेंगे, एल्गी का होता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको बहुत जनरल से बात देखनी है, फिर भी हम आपको थोड़ा से एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देते हैं, इंक्लूड्स कर देते हैं, आप याद कर सकते हैं उसको। हमेशा आपको हमेशा काम देगा। अगर किसी ने कहा टर्म अगर पूछा जाए कि नाम ब्रायोफाइटा किसने दिया, टर्म की बात करते हैं ना, टर्म की बात याद रखना। आर ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका आर ब्राउन, WN है लिखा हुआ, आर ब्राउन, ROWN है, ठीक ना। आर ब्राउन ने टर्म दिया था। अगर फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजिस्ट पूछा जाए, बायोलॉजिस्ट किसने बायोलॉजी में, SR कश्यप साहब ने दिया था, ठीक। और अब इसमें ब्रायोफाइटा अगर बात कर रहे हैं तो कोई बड़ा, सबसे बड़ा बिगेस्ट होगा, कोई स्मॉलेस्ट होगा। अगर बिगेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें, हम किसकी बात करें, बिगेस्ट ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, बिगेस्ट ब्रायोफाइटा नाम याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं डाउसोनिया। क्या बोलते हैं, डाउसोनिया नाम है ब्रायोफाइटा का, डाउसोनिया। सबसे बड़ा होता है, लगभग 50 मीटर्स के समथिंग होता है, 50 सेंटीमीटर्स के समथिंग होता है, ठीक। अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट तो कौन सा नाम होता है, जुआप्सिस। क्या नाम होता है, जुऑप्सिस, जुऑप्सिस, ठीक, जुआप्सिस। तो ये नाम याद कर सकते हैं आप लोग। टर्म किसने दिया था, आर ब्राउन ने। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, SR कश्यप साहब, ठीक। बिगेस्ट ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा, डाउसोनिया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, जुआप्सिस होता है, ठीक। और अब हम बात करते हैं, ये तो सामान्य बात हो गई। और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये क्या सबसे, हम लोगों को देखें तो फर्स्ट लैंड प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। क्या बोला जाता, फर्स्ट लैंड प्लांट। अभी तक जितने प्लांट्स मिले, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ये सब कहाँ थे, एक्वाटिक थे। कैसे थे, एक्वाटिक थे। लेकिन ये जो ब्रायोफाइटा है, लैंड, मोस्टली क्या पाया गया, लैंड में पाया गया। लेकिन जब अब कुछ एक्वाटिक भी पाए गए तो इसमें दो चार नाम है, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस हो गया, और रिक्सिया नेटेंस हो गया, रायलिया हो गया, और फॉन्टिनेलिस हो गया। ये सब कहाँ पाए गए, एक्वाटिक जल में पाए गए, ठीक। और कुछ क्या होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी पाए जाते हैं, जैसे डेंड्रोसिरास हो गया, मेगासिरास हो गया। ये क्या हो गया, इसकी कहानी हो गई। और ये जो ब्रायोफाइट्स है, इसका मेन जो जनरल कैरेक्टर होता है, इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमिटोफाइट होती है, हैप्लॉइड होती है, एन होती है, ठीक ना। अच्छा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो चीज होता है। गैमेटोफाइट्स का मतलब, जिसका मतलब हो गैमिट से जिसका फॉर्मेशन हुआ हो, उसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। और जो दो गैमिट के मिलने से बना हो तो उसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। तो ये अभी लेस डेवलप्ड है, इसीलिए गैमेटोफाइट है। बाकी ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसकी जो प्लांट बॉडी होती है, जो रूट स्टेम लीफ होता है, स्पोरोफाइट 2n होता है। लेकिन इसके यहाँ क्या होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है। और इसके यहाँ जो गैमेटोफाइट होता है वेल डेवलप्ड होता है। और इसके यहाँ भैया वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होगा, ये भी क्या है, छोटे से पौधे होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा, 50 सेंटीमीटर का जो है वो सबसे बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, तो वो क्या करेगा, प्लांट से जाहिर सी बात है, प्लांट का जो, सॉरी, जो लैंड का प्रेशर है, वाटर प्रेशर है, उसी प्रेशर से इसका काम चल जाता है, पानी इसको मिल जाता है, ठीक। और इसमें जो सेक्स आर्गन इसका होता है, उसमें दो सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चेगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स आर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। यहाँ पे मैं एक बना ही देता हूँ,
देख लीजिएगा। जो मेल सेक्स आर्गन होता है, मेल का सिंबल है, इसको हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम। ठीक, देख लीजिएगा। और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चेगोनियम बोलते हैं, चे आर्चेगोनियम, यूएम। ठीक ना, मीनिंग देख लीजिएगा। मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चेगोनियम बोलते हैं। तो ये सामान्य सी बात हो गई जो हमने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। अब इसमें रूट मतलब एक लीवर वर्ट होता है और एक मास होता है। जो लीवर वर्ट होता है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। और उसमें जो रूट पाया जाता है उसकी रूट को राइजॉइड कहते हैं हम लोग। यहाँ पे रूट नहीं बोलते हैं, उसको राइजॉइड बोलते हैं। ठीक ना। और जो स्टेम होता है उसको हम लोग स्टेम न बोल करके उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं या राइजोम बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें हो गई, सामान्य सी बात हो गई। अब इसका क्या क्या है आर्चेगोनियम में, एंथ्रीडियम में, वो हम लोग आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी आप यहाँ पर अपने क्लास की बात करते हैं। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यू मे हैव सीन ए लस ग्रीन सॉफ्ट क्रिप्ट ऑन ओल्ड वॉल्स, ब्रिक्स एंड रॉक्स इन द रेन सीजन। बरसात के समय में हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्स होती हैं, पुरानी दीवार होती हैं, उस पे एक लेयर, एक परत जो हो जाती है लस ग्रीन, कैसी हो जाती है, ग्रीन सॉफ्ट क्रिप्टेड हो जाती है। उस पर क्या हो जाती है, एक सॉफ्ट ग्रीन जो होती है, कवर जैसा, जैसे चद्दर जैसे बिछ जाए ऐसा एक लेयर बन जाती है। ठीक, ब्रिक्स पर भी देखने को मिलती है, रॉक्स पर भी, अगर आप पहाड़ों के पास में हो तो चट्टानों पे, पत्थर पर देखेंगे ऐसी संरचना, ग्रीन ग्रीन कलर की संरचना दिखाई देने लगती है। उसको क्या स्क्रिप्ट इट जेंटली विथ ए स्मॉल रूलर्स। अगर उसको हम लोग स्क्रिप्ट का खुरच करके आसानी से आराम से निकालें, ऑब्जर्व इट अंडर ए मैग्नीफाइंग लेंस दैट डिस्कस। और उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, एक मैग्नीफाइड जो मतलब लेंस हो, लेंस के माध्यम से जो उसकी उसकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, उसके माध्यम से देखिए और ऑब्जर्व करिए। जब उसमें हम लोग देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि हम लोग ग्रीन कलर का कोई प्लांट है दिखता है जो चिपटा होता है। कैसा होता है, डार्सी वेंट्रल इसको कहा जाता है, चिपटा होता है। जैसे हम लोगों के हथेली है, हथेली की तरफ चिपटा होता है। ठीक, एक नीचे की तरफ भाग होता है और एक ऊपर की तरफ भाग होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं भैया, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, उभयचर। एम्फीबियंस का मतलब उभयचर। उभयचर का मतलब, उभय मतलब दो होता है, जो दो जगहों पर पाया जाए उसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। या जिसके लिए, जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, प्लांट्स ऑफ कॉल्ड एज एम्फीबिया प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है, एम्फीबिया बोला जाता है। तो ये एम्फीबिया, हम लोग एम्फीबियन, जैसे फ्रॉग होता है, हम लोग जानते हैं एनिमल्स में हम लोग जानते हैं फ्रॉग होता है, स्नैक जो वाटर स्नैक होते हैं वो भी एम्फीबियंस होते हैं। तो ये भी ऐसा ही एम्फीबियंस है। मतलब ये मोस्टली अभी तक जितनी एल्गी देखी थी सब एल्गी कैसी थी, एक्वाटिक थी, एक्सेप्ट कुछ एल्गी थी टेरेस्ट्रियल थी। लेकिन अभी हम लोग ब्रायोफाइटा की बात की तो इसमें बताया कि मोस्टली ब्रायोफाइटा इज टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सब एक्वाटिक होते हैं। तो जिसका नाम मैंने दो चार जैसे रैलिया, फंटिनेलिस ये सब बताया था, रिक्सिया बताया था, तो इसका आपने यहाँ पे देखा। तो इसके लिए, लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो प्लांट, इसका मतलब जो लाइफ साइकिल होता है कंप्लीट होता है पूरा का पूरा किस पे, लैंड पर। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इज नेसेसरी, इसके रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। दिया है बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल। और ये कैसा होता है, मॉइस्ट मतलब नम स्थान पर, बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की। भैया ये क्या बनाते हैं,
ये जो इनका स्पर्म बनता है, जो एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइट्स एंथ्रीडिया बनता है, एंथ्रीडिया के द्वारा एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं, वो एंथ्रोजॉइट्स क्या होते हैं, उनके पास फ्लैजिला होता है और वाटर में स्विम करके तैर करके आर्चिगोनिया के पास जाते हैं। तो इसलिए अगर अगर पानी नहीं मिला तो इनके पास पंख तो है नहीं, इनके पास क्या है, फ्लैजिला है तैरने के लिए, तो ये जा नहीं पाएंगे, तो इनका फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए नेचर ने क्या किया है, इनको प्लांट एम्फीबियन बनाया है। वैसे तो ग्रो कर लेंगे, लेकिन ये बरसात के सीजन में देखते हैं, क्योंकि बरसात के ही सीजन में आते हैं और अपना पूरा जो लाइफ होती है उसी एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि पानी इनको सबसे आवश्यक होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबिया बोला जाता है प्लांट किंगडम का। ठीक, these plant are these plant are थैलोइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। ये पौधे कैसे होते हैं, थैलोइड, थैलोइड का मतलब थैलस लाइक होते हैं। इनके रूट स्टेम और लीफ, जो लीवर वर्ट होंगे वो उसमें रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता है। ठीक, और जो मॉस होते हैं उसमें रूट स्टेम लीव्स का डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल वाले, एंड ऑटोट्रॉप्स, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, दे रिप्रोड्यूस बाई स्पोर, इनका जो रिप्रोड्यूस होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, इनका रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है। गैमेटोफाइट के ऊपर एक कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल में फूट, सीटा और कैप्सूल होता है, ये स्पोरोफाइट होता है, 2n होता है, और इसी कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस होकर के हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। खैर ये बातें आपको और अच्छी समझ में आएंगी हायर क्लासेस में, यहाँ आप जानते रहिए किसके द्वारा होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट रूट, ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। जो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी होती है फ्लैट होती है, चिपटी होती है, रिबन लाइक होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, विथआउट ट्रू रूट्स, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है, लीव्स नहीं होता है। ठीक, इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक आर लीफ लाइक प्रेजेंट रूट्स लाइक राइजोइड्स। जो स्टेम्स होता है कैसा होता है, लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक्स राइजोइड। इसमें क्या होता है कि स्टेम की तरह संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग एक्सिस बोल देंगे। लीफ लाइक पार्ट्स, कुछ लीफ की तरह पत्तियां पाई जाती हैं, वो ट्री लीव्स नहीं होती हैं, लेकिन लीफ की तरह संरचना। एंड रूट लाइक राइजोइड, जैसे रूट होता है उसी की तरह क्या पाया जाता है, राइजोइड पाया जाता है। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, इनके पास कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है जो कंडक्शन करे फूड एंड वाटर का। इट मीन्स इनके पास जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। दे हैव एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने अभी पहले भी बता दिया था इसके पहले वीडियो में कि जाइलम क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, फ्लोएम क्या करता है, न्यूट्रिएंट जो भोजन बना था उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पहुंचाने का काम करता है। तो ये हम लोगों की सामान्य सी बात हो गई ब्रायोफाइटा। कहीं फ्लावर देखने को मिला नहीं, कहीं फ्रूट्स देखने को मिला नहीं, कहीं सीड देखने को मिला नहीं, इसीलिए इसको हम लोग किस में स्टडी करते हैं भैया, क्रिप्टो गेम्स में। अब क्रिप्टो गेम्स में 3 डिवीजन देखे थे हम लोगों ने, एक को थैलोफाइटा, दूसरे को ब्रायोफाइटा, तीसरे को टेरिडोफाइटा। तो हम लोग इसके पहले हम लोग थैलोफाइटा को देखें। थैलस का मतलब ही होता है, अभी बताया आपको। ब्रायोफाइटा में फादर को मैंने बता दिया, इनके पिता कौन है, और फिर इसमें कौन कौन से क्या क्या सामान्य कैरेक्टर होते हैं, मेल सेक्स आर्गन को क्या बोला जाता है, फीमेल सेक्स आर्गन को क्या बोला जाता है, ये बातें आप देख ली। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस। फ्यूनेरिया हो गया, इसी फ्यूनेरिया का एक नाम और कर्ड मास भी इसी को बोला जाता है, ठीक ना। मार्केंसिया हो गया, एंथोसिरास हो गया, रिक्सिया हो गया, और एक सबसे खास हो स्फैग्नम, नोट कर लीजिएगा स्फैग्नम, उसी को ग्रीन मास बोल देते हैं, स्फैग्नम को उसी को पीट मास बोल देते हैं, उसी को बोग मास बोल देते हैं, कई नाम से जाना जाता है। ये सब क्या हो गया, मॉस हो गया। ठीक, मार्केंसिया, एंथोसिरास, रिक्सिया लिवरवर्ट है, और फ्यूनेरिया क्या है, मास है। तो ये हम लोग किसकी बात कर लिए, ब्रायोफाइटा की बात कर लिए। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं,
हम लोग इसको भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए ये क्या है, राइजोइड रूट की तरह संरचना दिखाई, फ्यूनेरिया का प्लांट्स है। और ये फ्यूनेरिया लीफ लाइक पार्ट्स इसमें पाए, ट्रू लीफ नहीं है लेकिन लीफ लाइक पार्ट्स है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका स्पोरोफाइट, ये देखिए ये पूरा संरचना क्या है, गैम्टोफाइट है। क्या है, गैम्टोफाइट है। और ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम लोग क्या बोलें, स्पोरोफाइट बोलेंगे। इस स्पोरोफाइट में यहाँ पे फूट होता है, ये स्टाल किसको सीटा बोलते हैं, ये वाला जो भाग हम लोग दे इसको कैप्सूल बोलते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस स्पोर बनेगा और वही स्पोर पृथ्वी पर आएगा, गिरेगा, जर्मिनेट करके थैलस का फॉर्मेशन करेगा। और वही थैलस किस में बन जाता है, गैम्टोफाइट में, यही राइजोइड्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसीलिए भैया इसमें मेन बॉडी क्या हो जाती है, गैम्टोफाइट होती है। इसी गैम्टोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक ना। और फिर यहाँ पे देखते हैं मार्केंसिया का दिया है, देखिए चिपटा सा वो है, ऊपर डार्सी वेंट्रल है, रिबन लाइक होता है, ग्रुप्स खांच बने हुए, देखिए यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे इसकी पत्तियां कटी फटी है, ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक ना। यहाँ पे राइजोइड्स देखने को मिल रही है, लीफ लाइक पार्ट्स मिल रहा है, यहाँ पे स्टाल्क बन गया और ये क्या हो गया, एक कैप्सूल बन गया है, ठीक ना। और इसमें देखिए यहाँ पे छोटे छोटे लीफ लाइक पार्ट्स जो दिख रहे हैं, इसी के ऊपर ये देखिए यहाँ पे एक संरचना देखने को मिल रही, कप लाइक, इसी को गेमा कप बोल देते हैं। इसी कप के अंदर क्या हो जाता है भैया, ये नया थैलस का निर्माण करने का काम करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। और इसके यहाँ जो कैप्सूल बनेगा उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होकर के फिर जर्मिनेशन होगा। तो ये बात हो गई किसकी, ब्रायोफाइटा की। और यहाँ पे दिया है एंथोसिरास, इसी को एंथोसिरास को हार्नवर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं सींग की तरह यहाँ संरचना दिखाई दे रही, इसीलिए इसको हम लोग क्या हार्नवर्ट बोल देते हैं, ठीक ना। और ये लीफ लाइक पार्ट्स होता है, नीचे की तरफ इसका राइजोइड होता है। तो भैया ये बात हुई ब्रायोफाइटा की। हम लोग थैलोफाइटा को देख लिए, ब्रायोफाइटा को देख लीजिए। अब हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ पे बात करेंगे किसकी, टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा जो होगा ब्रायोफाइटा से डेवलप्ड होगा, उसके यहाँ चलते चलते वहाँ तक हम लोगों को जाइलम फ्लोएम मिल जाएगा, सीड भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें इससे डेवलप्ड, उसमें कहीं कहीं सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। वो बात की बातें हैं, आपसे वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी, बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे देख रहे होंगे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब, उस पर बटन को क्लिक करेंगे तो आप उस पर बेल आइकन का बटन आ जाए, घंटी का बटन आएगा, उसको भी कर लीजिए नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो मिल जाए। और देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टेरिडोफाइटा के साथ। थैंक यू वेरी मच।